Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we have here some questions. We have to tell in these questions that types of expression and degree of these expressions. In these types of questions, suppose I am taking here question number 1. In question number 1, the question is x square plus 3x plus 1. So here we have to tell what are the monomials, binomials and trinomials in this question. So इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. देखिए 1 2 3 देयर आर 3 टर्म्स. यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स हैं. तो जब भी 3 टर्म्स होंगे तो उस केस में हम लोग बोलते हैं दिस इज ट्राइनोमियल. So I'm going to write here this is trinomial. Tri means 3. ठीक है. Now in question number 2 में अब यहाँ पे देखिए 1 2 there are 2 terms. 2 means bi. So we'll say here these are binomials. These are binomials. Now in question number 3 we have here 1 2 3 there are 3 terms. So if we have 3 terms then this is known as a trinomial. So I'm going to write here this is trinomial. Okay. Now in question number 4 we have here 1 2 here is 2 terms. 2 terms means binomial. So this is our binomial. Now in question number 5 there are 1 2 3 there are 3 terms. So we can say that this is trinomial. ठीक है, this is trinomial because there are 3 terms. Now in last question there are 1 2 3 there are 3 terms. So we can say that this is also trinomial. ये भी हमारा trinomial ही है. ठीक है. So यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चंस दिए हैं किसी भी क्वेश्चन में 1 टर्म नहीं है. अगर 1 टर्म होता तो उसको हम लोग बोल देते मोनोमियल. तो बट यहाँ पे हमारे पास जितने भी टर्म हैं इधर या तो बाइनोमियल है या तो ट्राइनोमियल है. ठीक है. इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिग्री. हमें अब इन एक्सप्रेशंस की डिग्री फाइंड करनी है. तो इसके लिए हमने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी एक्सपोनेंट of each term that is in variable term. तो वेरिएबल वैल्यू हमारी यहाँ पे x है. x की यहाँ पे पावर है 2. इस वाले टर्म में x की पावर है 1. यहाँ पे x की पावर 0 है. ठीक है. तो जो मैक्सिमम पावर होती है that is known as the degree of the expression. So here maximum power is 2. So we can say that 2 is the हम ये बोल सकते हैं 2 is the degree of the expression. Now in question number 2 this is 3x minus 2. Here in first term the exponent of x is 1. Now यहाँ पे x की exponent क्या है 0 है. ठीक है. तो maximum exponent that is 1. It means that the degree of 3x minus 2 is 1. जो maximum होगी पावर उसी पे हम लोग लिखेंगे कि that is the degree of the equation. Now in question number 3 minus 6x plus 2 minus 3y. So in this term the degree is 1. x की पावर कितनी है 1 है तो वही हमारी डिग्री होगी यहाँ पे इस टर्म की. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे डिग्री 0 हो जाएगी. माइनस 3 y रेज टू पावर 1. y की पावर 1 है तो ये भी y वेरिएबल है तो इसकी डिग्री यहाँ पे 1 है. तो अब मैक्सिमम देखिए डिग्री कितनी है इसमें देखिए मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है. इट मीन्स दैट 1 इज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन. 1 इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी. ठीक है. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 इन दिस टर्म
हियर इज x क्यूब, सो x की डिग्री यहाँ पे है 3। अब यहाँ पे 7 है कांस्टेंट टर्म, तो डिग्री यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे 3 और 0, इसमें जो लार्जर नंबर है वो हमारा 3 है। सो वी कैन से दैट 3 इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की डिग्री है 3। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए -25 x स्क्वायर वाई। तो इस टर्म में देखें तो यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x, तो इसकी डिग्री है यहाँ पे अभी 2 एंड यहाँ पे y है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे y की डिग्री है 1। तो इस 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल इस टर्म की डिग्री हमारे पास 2 + 1 दैट इज 3 है ना। यहाँ पे वैल्यू हमारी जाएगी 3। इसमें जो फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म में अभी डिग्री आ रही है 3। सिमिलरली सेकेंड टर्म दैट इज 7x क्यूब वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे x की डिग्री है 3 एंड y की डिग्री है 2, तो इन दोनों को हम ऐड कर दें, तो 3 + 2 5। इट मींस सेकेंड टर्म में अभी डिग्री 5। नाउ इन थर्ड टर्म दिस इज -7, so this is constant, so we can write here that degree is 0. So in which term there is larger degree, so larger degree हमारी ये 5 है, this is the 5 which is larger degree, so we can say that the degree of this whole expression is 5. ठीक है। now in question number 6, in first term we have here 9xyz, so the degree of x is 1, degree of y is 1, degree of z is 1, so we have to add this into 1 + 1 + 1, so we can write here that here is 3 is the degree of first term. Similarly for second term 7x square y square, so the degree of x is 2 and the degree of y is 2, so 2 + 2 4, it means that अभी यहाँ पे सेकेंड टर्म की डिग्री 4 है। 25 दिस इज कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे डिग्री 0, सो वी हैव लार्जर नंबर 4। देखिए 3 4 0, हमारे पास लार्जर नंबर 4 है, so we can say that 4 is the degree of this whole expression। इस whole expression की डिग्री 4 है। ठीक, डिग्री हम लोग ऐसे देखते हैं। Now according to degree we can identify our types of algebraic expression। algebraic expression के टाइप हम लोग फाइंड करते हैं। so if degree is 1, अगर डिग्री 1 होगी so it will be known as a linear polynomial। इसको बोलेंगे लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे भी डिग्री 1 है, दैट इज दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। नाउ इफ डिग्री इज 2, अगर डिग्री 2 हो जाएगी, देखिए एक्सप्रेशन है, डिग्री 2 हो जाएगी तो दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। नाउ अब कहीं पे डिग्री 2 नहीं है। नाउ इफ डिग्री इज 3, अगर डिग्री हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है, तो डिग्री 3 हो जाएगी तो दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। सो दिस इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। नाउ इफ डिग्री इज 4 and 5, तो इनके नेम अभी तक डिफाइन नहीं किए गए हैं। ठीक, तो मैक्सिमम हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक तक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन या टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, और बाकी जब 4 या 4 से ग्रेटर डिग्री हो जाती है तो फिर उसके हम लोग ये नेमिंग अभी तक नहीं डिफाइन किए गए हैं। Now see, let us see addition and subtraction of polynomial। Addition पहले हम लोग देखते हैं। Suppose if we have a number, हमारे पास कोई नंबर है, suppose we have 5a square minus 7ab plus 5b square। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे छोटे क्लास में होता है तो कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं नंबर्स, वैसे यहाँ पे हम लोग कॉलम के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए सपोज वी हैव नेक्स्ट नंबर 3ab, तो हम लोग इसके नीचे ab के नीचे ab वाला टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3ab, तो ab के नीचे ab, फिर -2a स्क्वायर है तो -2a स्क्वायर, a स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर वाला टर्म, फिर अगर b स्क्वायर है तो b स्क्वायर, तो -2b स्क्वायर है तो -2b स्क्वायर। ठीक है, जो यहाँ पे इसके
फैक्टर्स हैं वो सेम होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, बस हमें इसको ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो देखिए 5 - 2 आ जाएगा 3a²। अब यहाँ पे ये प्लस था इधर, तो -7 + 3 तो -4ab। फिर उसके बाद में +5b² - 2b², तो ये हमारा क्या आएगा, यस +3b²। ये हमारा हो गया एडिशन इसका। सिमिलरली इसका हम लोग सब्ट्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, बस हमें यही ध्यान देना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि सेम फैक्टर्स को उसी के नीचे ही लिखना है। तो अगर हमारा ये 5a² है -7ab + 5b², ठीक है। और फिर उसके बाद -2a², a² नीचे a² वाला टर्म आएगा, फिर +3ab, फिर -2b²। अब माइनस करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि व्हेन विल सब्ट्रैक्ट, इट मींस दैट जो नीचे वाला नंबर है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी आए दैट इज आवर आंसर। देखिए 5 + 2, तो वी गेट हियर 7a²। Now here is -7 - 3, so we can write -10ab. Here is +5 + 2, so we can write +7b²। बस ऐसे ही हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन अपने सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इजी है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। If you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. Thank you.